आज हम बात करेंगे मीम क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, मीम कॉइन्स के बारे में, और मीम क्रिप्टो से कुछ होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मीम क्रिप्टो लवर्स हैं और बहुत सारे, क्योंकि सबका अपना अपना नज़रिया, अपनी अपनी चॉइस है। किसी को ऑल्ट कॉइन पसंद है, किसी को मीम कॉइन सबसे ज़्यादा पसंद है, किसी को वेब3 के कॉइन्स, किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबकी अपनी चॉइस है। लेकिन मीम क्रिप्टो को लेके ना एक सेंटीमेंट अच्छा ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि मीम क्रिप्टो, आप पूरी क्रिप्टो मार्केट उठा के देख लो, सभी कॉइन पंप करते हैं, बुल रन में सभी के अच्छे जंप आते हैं। लेकिन मीम क्रिप्टो का जो दर्जा है ना मार्केट के अंदर, वो एक बहुत बड़ा दर्जा इसलिए है क्योंकि मीम क्रिप्टो आपका $100 का $1,000,000 बना सकते हैं, $10 का आपका $1,000,000 बना सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और पंप सबसे ज़्यादा आते हैं मीम कॉइन्स के अंदर। आपने देखा पेपे आया अप्रैल मंथ के अंदर, आते ही स्टार्टिंग में क्या ज़बरदस्त पंप किया पेपे ने। ठीक है, स्टार्टिंग में हो गया, नया नया लॉन्च हुआ। शिबा इनू आया था मीम टोकन के तौर पे, कितना अच्छा पंप हुआ बुल रन के टाइम पे, है ना। ऐसे ही बहुत सारे कॉइन्स है, फ्लॉकी, बेबी डॉज कॉइन, ज़्यादा फ्लक्चुएशन इनके देखने को नहीं मिले, लेकिन ठीक ठाक पंप ये भी हुए हैं। जिस तरह से जो 10,000% है, 20,000% है, इतने बड़े नंबर आप अगर रिटर्न लेना चाहते हो तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मीम क्रिप्टो पे जाएगा। लेकिन मीम क्रिप्टो क्या सच में कोई बड़ा जंप करेंगी या बड़ा पंप करेंगी या नहीं करेंगी? देखो, मीम क्रिप्टो को सबसे पहली चीज़, अगर आप मीम क्रिप्टो को नेग्लेक्ट कर रहे हो, छोड़ रहे हो कि हम बाकी कॉइन्स पे फोकस करेंगे, बहुत अच्छी बात है, आप बाकी कॉइन्स पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि जो जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सभी कहते हैं ना, जब सभी एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आप भी उसी डायरेक्शन में चलेंगे, क्योंकि सब ऑल्ट कॉइन, सब फंडामेंटल कॉइन्स के पीछे चल रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि उनमें पैसा डालने का रीज़न है, उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, उनका इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग है, उनकी ग्रोथ ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आप मीम क्रिप्टो को नेग्लेक्ट कर रहे हो, बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहे अपने पोर्टफोलियो में, चाहे आप 5% पोर्टफोलियो का अपना ऐड करो या 10% आप मीम क्रिप्टो को दो, लेकिन आपको देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मीम क्रिप्टो खरीदो, नहीं, मिक्स ऑफ टोकन, मिक्स ऑफ कॉइन हर कैटेगरी के। लेकिन जिस टाइम मीम क्रिप्टो का टाइम आएगा, क्योंकि बुल रन ही एक ऐसा टाइम है जब बड़े जंप दिखते हैं, और बुल रन में भी आपको मीम क्रिप्टो ही सबसे ज़्यादा पंप होते हुए दिखेंगे। खोटे सिक्के जिससे एक्सपेक्टेशन नहीं होती, जैसे बहुत सारे मीम हैं, डॉज इलॉन मार्स, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, ऐसे जो साइड में पड़े हुए हैं वही कॉइन बड़ा पंप कर देते हैं बुल रन के टाइम पे। तो मीम क्रिप्टो का जब टाइम आएगा ना, तो वो बड़ा ज़बरदस्त टाइम आएगा। तो मीम क्रिप्टो को नेग्लेक्ट मत करना, बिल्कुल मीम क्रिप्टो ही आपका $1 का $1,00,000 बना सकते हैं, $10 को आपके कन्वर्ट कर सकते हैं $1,000,000 में। ऑल्ट कॉइन आपके $10 को $1,000,000 में बना तो सकता है, लेकिन शायद हो सकता है 50 साल लग जाएं, 100 साल लग जाएं। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। आप $1 आज की डेट में किसी ऑल्ट कॉइन में डाल लो, किसी भी ऑल्ट कॉइन में, चाहे वो $1 का है, चाहे $1 से नीचे का है, ठीक है, लेकिन उसको $1,000,000 बनने में टाइम ज़्यादा लगेगा। क्योंकि ऑल्ट कॉइन, मैं ये नहीं कहता ऑल्ट कॉइन ख़राब है, ऑल्ट कॉइन पंप करने में टाइम लेते हैं और ज़्यादा पंप नहीं आता है। और मीम कॉइन में यही खासियत है, जीरो ज़्यादा होती हैं, उनमें अगर अच्छा फ्लक्चुएशन आ गया, जो लो कैप मीम क्रिप्टो है उनमें अच्छा पैसा आ गया, तो क्या होगा, वो कॉइन अच्छा पंप कर जाएगा। और ये आप हिस्ट्री उठा के देख लो, ये जो हज़ारों लाखों % वाले कॉइन्स होते हैं, ठीक है, हमने बुल रन में देखा है, पॉलीगॉन मैटिक जो बाइनेंस लॉन्च पैड से आए थे कॉइन्स 2018-19 के अंदर, वो 20-21 में पंप हुए। ठीक है, बाइनेंस लॉन्च पैड के कॉइन्स ठीक है, आप उन पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि वो नए क्रिप्टो थे उस टाइम भी। अब जो बाइनेंस लॉन्च पैड से आ रहे हैं वो भी नए क्रिप्टो हैं, क्योंकि नए क्रिप्टो में पोटेंशियल ज़्यादा होता है, वो अगले बुल रन में ज़्यादा पंप करने का दम रखते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी पंप हो चुके हैं, जो बड़े ऑल्ट कॉइन हैं, उनमें अगर आप $1 डाल दीजिए, $10 डाल दीजिए, मैं डालने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप डाल के आप देखिएगा कि आपका $1,000,000 कब तक बनता है। शायद 5 साल, 10 साल, ये भी शायद कम पड़े, क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे ऑल्ट कॉइन में पैसा डाला है जो ऑलरेडी बड़ा पंप कर चुका है, तो उसमें तो और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो अगर हम ऑल्ट कॉइन वर्सेस मीम कॉइन करें, तो भैया मीम कॉइन की कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, मानते हैं रिस्की है, रिस्की तो पूरी मार्केट है, लेकिन
आपके $10 को $1 मिलियन बनाने की पावर सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी सिर्फ और सिर्फ मीम क्रिप्टो में। ये रियलिटी है क्रिप्टो मार्केट की, है ना। कॉइन वही पंप होते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, वही पंप होंगे ज़बरदस्त जो आपके पोर्टफोलियो में होगा ही नहीं, जो आपने देखा ही नहीं होगा, जो आपने सुना ही नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए कहते हैं सोच समझ के चलिए। मीम क्रिप्टो में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन जब टाइम आएगा तो डेफिनेटली मीम क्रिप्टो भी अपना अच्छा खासा दम दिखाएंगे। मैं ये नहीं कहता ये जो ऑलरेडी मीम आ चुके हैं ये दिखाएंगे, ये भी दिखा सकते हैं। हो सकता है नए मीम क्रिप्टो आ जाएं कुछ अच्छे पोटेंशियल वाले, है ना। सभी नए नहीं कह रहा हूँ, कुछ पोटेंशियल जिनके अंदर होता है भरपूर स्टार्टिंग से ही, वो अच्छे पंप कर सकते हैं। क्योंकि बुल रन का टाइम ही एक ऐसा होता है जब मार्केट में अच्छा टाइम चल रहा होता है तो खोटा सिक्का, नया सिक्का भी अच्छा पंप कर लेता है। तो ये थी मीम कॉइन की स्टोरी, मीम कॉइन का सिनेरियो। आपके क्या व्यूज़ हैं मीम क्रिप्टो करेंसीज को लेके, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। बाकी जो अपडेट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।